हाय गाइस, वेलकम टू कुछ भी पॉडकास्ट। और सुफियान की वीडियो आ गई है और ये वीडियो बहुत बड़ी है, मतलब 55 मिनट्स की वीडियो है एंड आई हैव सीन इट। और मतलब आई एम कन्फ्यूज्ड, मेरा पूरा ब्रेन रॉट हो गया है। कल कुछ और पॉइंटर्स थे, आज कुछ और पॉइंटर्स है और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और मेरी प्रॉब्लम ये है कि आई एम नॉट कोई एक का फ़ैन कि मैं एक पे ट्रस्ट नहीं करती ब्लाइंड। तो मुझे इसके पॉइंट्स भी वैलिड लग जाते, उसके पॉइंट्स भी वैलिड लग जाते हैं। फिर अगर मैं उसके पॉइंट से बोलती हूँ तो ऐसा लगता है कि ठीक है मैं उसके अगेंस्ट हूँ। बट अगर मैंने अभी पुफियान का पॉइंट सुना और इट मेक्स सेंस, सम ऑफ द थिंग्स दैट ही इज सेइंग, थोड़ा बहुत इट मेक्स सेंस। एंड कुछ भी हो सकता है, रियलिटी कुछ भी हो सकती है, जो हम इमेजिन नहीं कर सकते वो हो सकती है। एंड द वे ही इज सेइंग सो मैनी थिंग्स और आके वो हर एक चीज़ बता रहा है, तो उसकी बात में सच्चाई है। एंड अगर मैं अभी आज उसकी साइड से बोलूँगी तो लोगों को लगेगा कि मैं फ्लिप कर जाती हूँ, कभी यहाँ से बोलती हूँ वहाँ से बोलती हूँ, कि मुझ पे पहले भी ऐसे इल्ज़ाम लग चुके हैं कि मैं फ्लिप करती हूँ अपना टेक। बट आई फ्लिप बिकॉज आई एम अ न्यूट्रल पर्सन। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एक इंसान की कहानी को सच समझ के ही चलूँगी। आई बिलीव दैट ताली दो हाथ से बजती है, एक इंसान कम्प्लीटली गलत नहीं हो सकता और हाँ, वो एक गलत चीज़ें ज़्यादा कर सकता है। तो अब मेरा पूरा एक सवाल है कि व्हाट हैज़ एक्चुअली हैपेंड, कि जो पीदा जो भी कह रही है, क्या वो अलेजिडली, जैसे पुफियान कह रहा है, इसकी 55 मिनट की वीडियो है और बहुत सारे पॉइंट्स है और मैंने नोट डाउन नहीं किया है। वीडियो चालू करूँ के वापस से पॉइंटर्स देख देख के आई विल गिव माई POV। तो मेरे कुछ सवाल है अभी, मतलब मैं देख के मेरे मन में कुछ सवाल उठ रहे हैं कि क्या पीदा ने इस मैरिज को इस पॉइंट पे लेके आई है, एंड क्या चीटिंग एंगल है ही नहीं, ये सिर्फ एक इंसान को गलत लाइट में दिखाने के लिए यूज़ किया जा रहा है। बिकॉज आजकल बहुत सारे लोग ये करते हैं क्योंकि इट्स ईजी कि आदमी पर इल्ज़ाम लगा लो चीटिंग का या बहुत सारी चीज़ों का, तो लोग आपकी साइड पे आ जाते हैं। एंड इतनी इतनी पॉइंट्स उसने बताया है ना। ये कह रहा है जब हमारा सेटलमेंट चल रहा था, जब हमारा कुछ भी डिसाइडेड नहीं था, तब पीदा ने क्या किया, स्टोरीज़ वगैरह डालना स्टार्ट कर दिया, चीटर वगैरह का एक नैरेटिव सेट करना स्टार्ट कर दिया, सिंगल मॉम डाल दिया तब, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, जबकि मतलब कुछ सेटलमेंट नहीं हुआ था, कुछ कंक्लूजन नहीं निकला था कोई चीज़ का। तो उसने ये सारी हरकतें शुरू कर दी थी एंड पीपल स्टार्टेड टेकिंग दैट इन्फॉर्मेशन इन कि ओ भाई इसका चीटिंग हुई इसलिए ये लोग अलग हो गए, ओ भाई ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर हम बहुत ही डीपली एनालिसिस करें तो कुछ भी क्लियर नहीं है। अभी मुझे लगता है कि पुफियान इज़ द फर्स्ट पर्सन जिसने वीडियो बनाई है विथ प्रूफ्स। जो भी थोड़े बहुत प्रूफ्स वो दिखा रहा है, इतने ज़्यादा प्रूफ्स भी नहीं दिखा रहा है, बट थोड़े बहुत जो भी इसने प्रूफ्स दिखाए हैं उसमें पीदा इज़ लुकिंग वेरी शेडी, ओके। और पीदा ने जो भी किया है आज तक उसकी वीडियोस में, हम लोग उससे इमोशनली कनेक्ट करते हैं एज ए वुमेन कि हाँ उसके साथ चीटिंग हुई होगी। और पुफियान तो नहीं डिनाई कर रहा है कि उसने चीट नहीं किया, बट इस वीडियो में वो बोल रहा है कि मुझ पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, मुझे फंसाया जा रहा है और एक प्लानिंग स्टार्टिंग से की जा रही है। तो मेरा पॉइंट ये है कि सोचने वाली बात यह है कि पीदा ने आज तक कोई एविडेंस नहीं दिखाया ये चीज़ को बैक करने के लिए कि उसने चीट किया है। उसने बहुत सारी चीज़ें बोली है कि खारगर टू मुमरा, ये सर्विस वो सर्विस, बट उसने कभी कोई चीज़ का प्रूफ नहीं दिया है। तो अब मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि अगर पीदा सही है, सच बोल रही है और इसको फंसा नहीं रही है, तो मेरा ये 55 मिनट का वीडियो देखकर आई हैव दिस थिंकिंग कि अगर पीदा की बात में वज़न है तो अपना जो भी इसने इल्ज़ाम लगाया है पुफियान के ऊपर उसको बैक करने के लिए आई एम एक्सपेक्टिंग कि नेक्स्ट वीडियो पे हमें एविडेंस दिखे पीदा के व्लॉग में या जो भी है, वो आकर हमको एविडेंस दिखाए कि चीटिंग हुई है। क्योंकि मेरा मोस्टली आई एम ऑन पीदा's साइड एंड अगेंस्ट पुफियान बिकॉज ऑफ द चीटिंग एलिगेशंस एंड बिकॉज ऑफ दैट थिंग। बट इफ दैट थिंग इज़ नॉट देयर देन आई हैव अ टू सेंस अबाउट दीज थिंग्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। मैं आपको बहुत सारे पर्सपेक्टिव दिखाती हूँ। पुफियान ने बोला कि इनका एक म्यूचुअल डिसीजन हो चुका था, मतलब 7-8 साल से मतलब इनका चल रहा है। एंड ये आइडिया था पीदा का कि लेट्स गेट सेपरेटेड, अलग होना है। बहुत ज़्यादा इट्स अ कियोटिक है बहुत। टाइमलाइन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पीदा ने उसको बोला था कि नहीं जम रहा है, लेट्स गेट सेपरेटेड। और एक उसने बात कही थी कि हम लोग म्यूचुअली ये सारे डिसीजंस लेंगे।
तो बाकायदा इनके बीच में ये चीज़ों की बातें होती है विच इज़ नॉट नॉर्मल। ऐसा हस्बैंड एंड वाइफ डिसाइड करते हैं बैठ के कि अपना नहीं हो रहा है, चल डिवोर्स ले लेते हैं। हम लोग कौन से सेंचुरी में आ गए, हम लोग कौन से जनरेशन में जी रहे हैं कि ये सारी चीज़ें नॉर्मली कही जा रही है और ये सारी नॉर्मली बातें होती है घर के अंदर, और वो भी एक बच्चा होने के बाद। और आपको पता है मेरा सबसे मेजर रीज़न अब कंफ्यूज होने का ये है कि सडनली आई एम वेरी कंफ्यूज्ड, और मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि ये बंदे के साथ जो हो रहा है, वो जो कह रहा है वो सच है, इज़ बिकॉज द वे उसके कपड़े की हालत की गई है, जो उसने दिखाया है, वो पेंट उसके कपड़े पे जिस पे टैग लगा हुआ है। ऐसा कौन करता है भाई? इट इज़ सो शेडी, इट इज़ नॉट नॉर्मल एट ऑल। कि इतना गुस्सा, इतना रेज, इतना एग्नी के भाई नए कपड़े पे तुम पेंट फेंक रहे हो, डिस्ट्रॉय कर रहे हो, काट के फेंक रहे हो। इट इज़ नेक्स्ट लेवल साइको बिहेवियर। एंड माई क्वेश्चन इज़, ये वीडियो देख के मुझे ये लग रहा है कि इस पुफियान द विक्टिम, क्या वो विक्टिम है और हम लोग विक्टिम किसी और को समझ रहे हैं? क्योंकि वो इस पीदा अ साइको एंड इज ही द मेन विक्टिम? क्या वो उसकी जो भी when you live with a person who has issues, mental health issues, it is very difficult to be in that situation because they make it a living hell for you. तो जिस तरह से ये वीडियो में उसने बताया है बातें about her psychotic behavior, जो भी उसने कहा कि इतना बड़ा झगड़ा हो जाता था कि उनको नोटिस आ गई, उनके जो सोसाइटी है वहाँ से इतना बड़ा झगड़ा होता था कि मतलब वो उसको धमकी देती थी कि आई विल टेक अवे माई लाइफ, कि मैं कूद लूँगी, कि मैं कुछ कर दूँगी बुरा। क्योंकि अगर वो एक साइको इंसान है, वो 100% ये चीज़ें कर सकती है गुस्से में। शी कैन डू वट एवर ही सेड शी वॉज सेइंग हिम टू डू, वो कर सकती है, और उसका पूरा जो इल्ज़ाम है वो इस आदमी पे आ जाएगा, ठीक है। तो वो है एक पेशेंट, हो रही है एक पेशेंट ऑफ साइको, मतलब वो उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। वी ऑल नो शी हैज़ एंजाइटी एंड ऑल, एंड नाउ इट मेक्स सेंस व्हेन ही सेज दैट मैं इसीलिए नहीं जाता हूँ क्योंकि मुझे लीगली सब चीज़ें करनी है, मैं नहीं चाहता कि मैं फंस जाऊँ। क्योंकि उसके सामने ऐसी हरकतें हुई होगी जहाँ वो उसको धमकी दे रही है कि मैं अपनी नस काट लूँगी, मैं अपनी जान दे दूँगी। तो उसका क्या होगा अगर वो ऐसा कुछ करेगी? तो अल्टीमेटली जो हस्बैंड है उसके ऊपर सारा इल्ज़ाम आ जाएगा। एंड हाइपोथेटिकली अगर वो जाता है उससे मिलने जुहान से, एंड उसने कुछ ऐसी हरकत कर दी गुस्से में आके, बिकॉज अ पर्सन हु इज़ मेंटली स्ट्रगलिंग दे कैन डू एनी थिंग एनी टाइम। एंड अगर कुछ ओवरबोर्ड हो गई चीज़ें, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और कुछ उसने गलत स्टेप ले लिया, तो उसका जिम्मेदारी इस इंसान पे आ जाएगी। एंड ही इज़ ऑलरेडी लोडेड विद लीगल बैटल, है ना, बहुत लीगल बैटल्स है, उसने बताया हर एक चीज़, तो वो ऑलरेडी जूझ रहा है हर चीज़ों से। तो मुझे ये वीडियो देख के लगा कि व्हाट इफ़ ही इज़ अ विक्टिम, बिकॉज सच्चाई तो हमें पता नहीं है, हम सिर्फ सुन कर के साइड्स ले रहे हैं। तो एक पर्सपेक्टिव हम इसको भी देख सकते हैं, फ्रॉम अ बर्ड आई व्यू वी कैन बिलीव हिम ऑल्सो। इसकी बात पे भी हम देख सकते हैं कि हो सकता है ये भी सच्चा होगा, क्योंकि पीदा ने भी तो कोई अभी तक एविडेंस नहीं दी है। तो ये सारी चीज़ें मुझे ऐसे 2-3 चीज़ें मुझे ऐसे लगी, 2-3 पॉइंट मुझे ऐसे लगे जहाँ पे मुझे लगा कि यार दिस इज़ समथिंग एल्स, द थिंग दैट इज़ गोइंग ऑन बिटवीन दैम, इट इज़ ऑन अ लेवल वेयर वी कैन नॉट इवन इमेजिन कि ऐसी चीज़ें भी लोग कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें भी लोगों के साथ हो सकती है। क्योंकि इनका एक रिश्ता था, इट वॉज अ ब्यूटिफुल बॉन्ड। एंड जिस तरह से ये कह रहा था कि हम लोग ने ये मना कर रहा था कि मुझे नहीं अलग होना है, आई वॉन्ट टू बी टुगेदर, और हमारा एक बच्चा है, उसकी लाइफ हमें सेटल करनी है, लाइक उसके लिए मैं साथ में रहना चाहता हूँ। बट ये कह रही थी कि नहीं हो रहा है। तो ये कह रहा है कि वहाँ से इनिशिएटिव आया कि हम लोगों ने करना है ये। तो फिर वो इतना तंग आ गया, इतने झगड़े होने लगे। सो ही सेइंग दैट लिटरली उसको पुश किया जा रहा था ये डिसीजन लेने के लिए, उसको मैनिपुलेट किया जा रहा था, टॉर्चर किया जा रहा था कि ये वो डिसीजन ले। उसने कहा है कि इतनी अगली फाइट्स होती थी कि उसको भी चोटें लगी है। आई कैन नॉट इमेजिन द इन्वायरमेंट वो लोग रहते होंगे। ही ऑल्सो मैंशनड कि जोहान के सामने ये सब चीज़ें होती थी, गाली गलौच, चीज़ें फेंकना, कांच तोड़ना वगैरह वगैरह। एंड ही ऑल्सो वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ मेंटल ट्रॉमा। तो
इन्होंने एक डिसीजन लिया कि अगर अब नहीं हो रहा है तो म्यूचुअली सेपरेट हो जाते हैं। एंड देन सुफियान केम टू अ कंक्लूजन दैट ठीक है, उसने बहुत सारी सी चीज़ें बोली कि चैनल का भी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहा था कि हम लोग वी विल पार्ट आवर वेज, बट ऐसा करेंगे सेपरेट वीडियोस डालते रहेंगे। एंड देन उससे जो भी इनका वो करने का डिसीजन था, फिर उसने बोला कार के बारे में भी बात हो चुकी थी, उसका भी सेटलमेंट हो चुका था, हर एक चीज़ का सेटलमेंट उनकी बात हो चुकी थी कि हर एक चीज़ का 50-50 ये लोग कर लेंगे। बट अचानक से समथिंग हैपेंड बिटवीन देम और इतना बड़ा झगड़ा हुआ कि वो वहाँ से चला गया घर से। एंड देन जब वो 2 दिन के बाद आता है तो ये सब कुछ लेके ये फरार हो गई। अब मेरा मेन कंसर्न है, मेरा क्वेश्चन है कि जो भी चीज़ें इनके बीच में एक्चुअल में हुई है वो ममता जानती होगी, कि ममता न्यू इट कि क्या हो रहा है। एंड अभी तो ममता भी नहीं दिखती है पीता के व्लॉग्स में। आई थिंक उसको भी काम से निकाल दिया या कुछ हुआ होगा, आई डोंट नो। और जो पिस्बा है उसको ये सारी चीज़ें पता होगी, पिस्बा और उसका हस्बैंड। तो वो ये भी कह रहा था कि जो भी इंसान मेरे साइड पे है ना, मेरे दोस्त लोग, उसको उसने गलत ठहरा दिया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा लेम लगता है कभी कभी ये मानना कि पिस्बा के साथ पुफियान का अफेयर था। बिकॉज अगर ऐसा था तो क्या पैमूद भाई पागल है कि वो अभी तक पिस्बा के साथ है? वो भी कुछ एक्शन लेते। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी शेडी चीज़ें हैं जो उसकी साइड से भी हुई है, पीदा की साइड से। तो अभी मुझे पॉइंटर्स अभी मैं भूल रही हूँ, तो मैं वीडियो वापस से जाके पॉइंट्स देखती हूँ और आके जो भी बात लगती है आई टेल यू ऑल। तो स्टार्ट में पुफियान ने कहा कि जब उसकी मम्मा वहाँ गई थी हॉस्पिटल में तो उनको इज्जत नहीं दी गई, उनसे पहले तो कोई बात ही नहीं करना चाह रहा था। और पुफियान ने यही रीज़न दिया है कि जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ लीगल चीज़ें हैं, जो बहुत सारी चीज़ें जो वो अभी नहीं बता सकता है। तो ओके, आई अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसने प्रूफ के साथ दिखाई है इस वीडियो में। सो आई विल गिव हिम बेनिफिट ऑफ डाउट बेस्ड ऑन द वीडियो ही अपलोडेड टुडे। ऑल्सो ही सेड कि कुछ बातें थोड़ी इसमें भी अजीब थी कि वन साइडेड लव का एग्जाम्पल दे रहा है कि दूर रह के भी प्यार कर सकते हैं, फलाना ढिमकाना। तो मैं बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि कस्टडी जो है ना वो बाप को भी मिल सकती है। क्योंकि अभी रिसेंटली ही जो फ़िरोज़ खान है उनको उनके बच्चे की कस्टडी मिल गई है। उनकी बीवी अलीज़े को कस्टडी मिली थी पहले, बट उनसे वो बैटल जीत के उनको अपने बेटे की जो कस्टडी वो मिल चुकी है। तो इट्स नॉट लाइक कि कोई ऐसी बात नहीं कि इसको नहीं मिल सकती है। तो वो आगे हम देखेंगे कि क्या होता है कस्टडी का। एंड इफ़ पीदा इज़ साइको और इफ़ शी इज़ अ साइको पेशेंट, दैन आई थिंक बच्चा वहीं पर रहना चाहिए जहाँ पर उसको मेंटली स्टेबल पेरेंट मिले। दैट्स माई कॉल। अच्छा, तब जब ही जोहान को फीट आई थी तभी क्या हुआ था, पीदा वहाँ पे मौजूद नहीं थी। एंड उसकी जोहान जो है वो प्रॉपरली मॉनिटर्ड नहीं था। उसको बुखार तेज़ चढ़ चुकी थी। ही वॉज नॉट बीइंग प्रॉपरली मॉनिटर्ड। उसकी बुखार बेसिकली उतर नहीं रही थी। उसको अगर प्रॉपरली मॉनिटरिंग करते और पीदा उस टाइम पर बच्चे के साथ होती तो शायद ये चीज़ स्किप हो जाती। तो अगेन आई एम सेइंग दैट इट्स अ वेरी बैड पेरेंटिंग दैट्स गोइंग ऑन बाय दिस 2 पीपल। ये 2 इडियट्स पेरेंट्स बन गए हैं और वो बच्चा बेचारा पिस रहा है इनके बीच में। मतलब द पीपल हु डिज़र्व टू बिकम पेरेंट्स वो ये चीज़ से महरूम रहते हैं, और जो लोग डिज़र्व ही नहीं करते पेरेंट्स बनना, वो पेरेंट बन के एक बच्चे की लाइफ को बर्बाद करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। जैसे अभी ये जो इसने प्रूफ्स डाला है, तो आई एम थिंकिंग दैट मुझे 100% श्योर है कि अभी नेक्स्ट वीडियो पीदा का आएगा, एक प्रूफ वाला वीडियो वो लेके आएगी। तब टेबल्स वापस टर्न हो जाएंगे, तब वो सही लगेगी। इट इज़ अ मेस। तो आई एम गिविंग यू अ सिचुएशन। तो कोई औरतें कैसी होती है पता है कि दे यूज़ दिस, जो भी हम लोगों को मेरिट दिया गया है, औरतों को स्पेशल मेरिट्स दिया जाता है, उनकी बातें ज़्यादा सुनी जाती है व्हेन डीवी इज़ कंसर्न्ड। तो बहुत औरतें डीवी यूज़ करती है फॉर कि वो अपने जो इन लॉज है उनको सबक सिखाने, वो उसका जो हस्बैंड उसको सबक सिखाने। इन मोस्ट केसेस, नॉट मोस्ट केसेस बट ऐसा बहुत केसेस भी आए जहाँ पे ये चीज़ मिसयूज़ होती है। जो औरत होती है ये अपने ये इसका गलत फ़ायदा उठाती है कि ज़बरदस्ती डीवी का, वायलेंस का इल्ज़ाम लगा दिया, चीटिंग का इल्ज़ाम लगा दिया कि मेरे बच्चे को मारा, वो इल्ज़ाम लगा दिया। इन लॉज परेशान करते, वो अगर इल्ज़ाम लग जाता है तो केस फाइल हो जाती है एंड आपको जाना पड़ता है, जो इन लॉज है उनको जाना पड़ता है पुलिस स्टेशन। तो मैंने तो ये चीज़ पहले भी अपने पॉडकास्ट में कही है कि
इसके पेरेंट्स कैसा कुछ भी कर सकते हैं बिकॉज वो लोग साथ में नहीं रहते। तो ये चीज़ इसने कही है कि उनके ऊपर डीवी का केस फाइल किया था इसके फादर के ऊपर। आई डोंट बिलीव कि इसके माँ बाप ने जोहान के ऊपर हाथ उठाए होंगे, और अगर उठाते तो ये पुफियान ही अलाउ नहीं करता इन फर्स्ट प्लेस। तो मेरे बच्चे को मारते थे, ये करते थे, वो करते थे, वो पहले भी थोड़ा वो चीज़ लग रही थी कि इट इज़ नॉट रियल, क्योंकि तुम्हारा बच्चा जब वहाँ पे रहता ही नहीं था तो उसको मारेंगे क्यों। हाँ, ऐसा अगर होता है कि अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो कभी गुस्से में हाथ उठ गया कोई चीज़ को लेके, और अगर आप नहीं रहते हो जॉइंट फैमिली में और कभी कभी मिलते हो, कभी कभी ग्रैंड पेरेंट अगर अपने ग्रैंड चाइल्ड से मिलते हैं तो कोई मारता नहीं है। एंड आजकल तो बहुत कम हो गया है कि ग्रैंड पेरेंट्स ग्रैंड चाइल्ड को मारे। तो ये एक शेडी चीज़ लगती है, मेडअप लगता है कि आई डोंट बिलीव कि वो लोग मार सकते, फिर भी उन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि डीवी का, वायलेंस का। तो इट इज़ शेडी। इट इज़ वन पॉइंट वेयर आई थिंक दैट पीदा इज़ प्लेइंग अ वुमन कार्ड और मिसयूजिंग हर वुमन राइट्स। एंड ऐसा कोई नहीं है कि कोई औरत ये नहीं करती है, लोग करते भी है। एंड टुडे माई वीडियो इज़ फ्रॉम पुफियान्स POV, सो आई एम सेइंग हिज POV इफ़ इट्स राइट और रॉन्ग। बाकी हम लोग डिसाइड कर सकते हैं आगे जो भी वीडियोज़ और आएंगे उसको देख के, बिकॉज द सिचुएशन इज़ वेरी मेस्ड अप। तो ऐसा नहीं कि हम एक ही इंसान पे ट्रस्ट करके चल सकते हैं। आज इसकी पॉइंट अगर वैलिड लग रही है तो इसकी साइड से बोलूँगी। एंड इट्स नॉट लुकिंग लाइक कि ही इज़ ट्राइंग टू गेट सिंपैथी और एनीथिंग, आके स्ट्रेट अप पॉइंट्स बोल रहा है। एंड क्रेडिट वेयर ड्यू, आज मुझे झूठा भी नहीं लग रहा है ये, इसके पॉइंट्स इट इज़ मेकिंग सेंस टू मी। आई डोंट नो इफ इट विल मेक सेंस टू यू गाइस, बट टू मी इट मेक्स सेंस समवॉट। तो पीदा का एक दूसरा पॉइंट मुझे ये शेडी लगता है कि जब ये चाह रहा है कि लीगली प्रोसेस हो तो वहाँ से वो नोटिस नहीं भेज रही है, वहाँ से वो कुछ कर रही नहीं है ताकि लीगली इनका कुछ सेटलमेंट हो। वो चीज़ें वो लोग डॉज कर रहे हैं, जल्दी रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, जल्दी टाइम पे आ रहे नहीं है, मीटिंग्स कैंसिल कर रहे हैं। तो वो चीज़ें डॉज क्यों हो रही है? अगर आप सही हो तो आप लीगल बैटल करो, लीगली जो भी सेटलमेंट है वो चीज़ करके जस्ट मूव ऑन। सो बेसिकली आई थिंक कि ये चीज़ें बहुत एनकैश किया जा रहा है, जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ है इसे कैश इन कर रही है पीदा भी, कि हर बार वीडियो आ जाती है उसकी भी, उसमें हर बार रोना धोना। एक पॉइंट पे रोना धोना बंद हो जाना चाहिए, बट रोना धोना इट्स कंटिन्यूड। एंड लास्ट वीडियो में भी इट वाज नेग्लिजेंस, जिसके वजह से जोहान वाज इन हॉस्पिटल। अगर उसको प्रॉपर टाइम पे मेडिकेशन मिल जाती, प्रॉपर टाइम पे अटेंशन मिल जाता, अगर उसकी माँ उस वक्त उसके साथ होती, इंस्टेड ऑफ गिविंग वर्क सो मच प्रायोरिटी, अगर बच्चा सिक है उसके पास रहना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, तो फिर शायद ऐसा नहीं होता। एंड यू आर नॉट वर्किंग इनटू अ कॉर्पोरेट, राइट? यू आर डूइंग अ सेल्फ जॉब। व्लॉगिंग क्या है? सेल्फ जॉब है। जिस दिन आपने इमरजेंसी हो गई तो यू कैन जस्ट स्किप इट। ऐसा नहीं है कि जाना ही पड़ेगा। और अगर कुछ इमरजेंसी होती है तो 9 to 5 जॉब में भी यू हैव एन ऑप्शन ऑफ टेकिंग अ लीव। तो तुम्हारा खुद का सेल्फ बिजनेस है, तुम सेल्फ व्लॉगिंग करके जो भी करती हो, यू कैन टेक अ डे ऑफ फॉर योर किड। तो ये भी कह रहा है कि मुझे अब्यूसिव बोला गया, मुझसे कहा गया मैं बहुत बुरा हूँ, मैं बहुत साल से बहुत चीज़ें कर रहा हूँ। तो फिर इट्स अ लव मैरिज, तो तुमने क्यों रखा है इसको? तुमने फिर किया क्यों अगर मैं इतना बुरा था? एग्जैक्टली ये सब लव मैरिज है। मैंने पहले भी अपने पॉडकास्ट में कहा है कि जो भी इसने कहा था कि मैं जानती नहीं थी, ये वो फलाना ढिमकाना, तो ये मैंने पहले भी कहा हुआ है कि इट वॉज़ अ लव मैरिज। यू न्यू एवरीथिंग, पहले से तुम उसको जानती थी, तुमने ये खुद डिसीजन लिया है। और व्लॉगिंग में कभी नहीं दिखाया कि ये इसको मारता था या उसको फिज़िकली कुछ मिसट्रीट करता था। हाँ, मजाक उड़ाता था, उसको मोटी बोलता था या बट उसको फिज़िकली ऐसे कोई अब्यूज़ नहीं दिखा। और मैंने ये पहले भी कहा है कि अगर कोई पार्टनर आपको फिज़िकली अब्यूज़ करता है तो आप नेचुरली उनके सामने इंस्टिंक्टिवली उनके सामने डरी हुई, सहमी हुई दिखती हो। बट ऐसा कोई केस था ही नहीं कि पीदा कभी पुफियान के सामने डरी दिखी या सहमी दिखी या उसका बॉडी लैंग्वेज कुछ चेंज हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं था। तो वो भी एक मेडअप लगता है। चलो फिर अगर वो इतना बूढ़ा होता तो एक इंसान यही सोचता है कि अभी ये इतना बूढ़ा है तो मैं इसके साथ बच्चा नहीं पैदा करूँगी। तो फिर बच्चा क्यों पैदा किया अगर ये बूढ़ा था? तो बच्चा नहीं पैदा करता। बच्चा भी इन्होंने इलाज करके पैदा किया, बहुत सारे ट्रीटमेंट करके बच्चा इन्होंने पैदा किया। तो अगर ये इतना बूढ़ा होता तो ऑब्वियसली कोई भी सेन औरत फिर ऐसे इंसान के साथ बच्चा पैदा करने के लिए ट्रीटमेंट्स नहीं करवाती है। इट्स वेरी शेडी। तो पुफियान हैज़ रिवील्ड दैट कि चैनल तो इसने मांगा ही नहीं था। उसने कहा था मुझे चैनल नहीं चाहिए, बट इन रिटर्न यू गिव मी 20 lakhs रुपीज़। तो उसको बहुत ही ज़्यादा इमोशनली मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही थी
कि मुझे चैनल नहीं चाहिए बट 20 लाख दे दो। तो वो कह रहा है कि चैनल तो पहली बार वो क्लेम कर ही नहीं सकती है, उसको भी पता है क्योंकि चैनल जो है इट इज़ अंडर हिज अकाउंट, तो कोई भी क्लेम नहीं कर सकता है। तो पहली बात वो, और वो इसलिए वो अपना दिमाग लगा के सोच रही थी कि चैनल तो मुझे क्लेम करके मिलेगा नहीं, तो इससे अच्छा मैं 20 लाख रुपए ही ऐट लूँ इससे। तो ये इसका कहना है। एंड ही इज़ ऑल्सो सेइंग दैट शी वॉन्टेड कि ये चैनल बंद कर दे। एंड आई डोंट नो, अगर तुम लोग म्यूचुअली ब्रेकअप कर रहे हो तो वाई डू यू वॉन्ट दैट ये पर्सन कुछ कर नहीं पाया आगे अपनी ज़िंदगी में। एंड दिस इज़ ओनली ईवल, राइट, कि आप चाहते हो कि जिसके साथ आपने ज़िंदगी गुजारी है एटलीस्ट रिस्पेक्ट फॉर पास्ट रिलेशनशिप, आप ये तो चाहते ही हो कि इंसान अच्छा करे, क्योंकि कहीं ना कहीं यू लव्ड दैट पर्सन। तो आप कम्प्लीटली ये क्यों चाहोगे कि ये इंसान रास्ते पे आ जाए, कमाए ना, इसके ज़रिए बंद हो जाए। तो नहीं समझ में आ रही ये चीज़ें कुछ भी। तो ये कह रहा है कि लोग पूछते हैं कि पुरानी वीडियोस का पैसा, ये कोई नहीं पूछ रहा, कोई इतना पागल नहीं है, सबको पता है पुरानी वीडियोस का पैसा उसी टाइम पे यूज़ हो गया होगा। पीपल आर सेइंग दैट पुरानी वीडियोस को अभी भी देखा जा रहा है। कितने लोग वापस से पिछले वीडियोस देखते होगे तो उसके तुम्हें व्यूज़ आते होंगे, तुम्हारे चैनल पे कितने सारे वीडियोस होंगे, और पुरानी वीडियोस से तुम्हें ऑल इन ऑल पुरानी वीडियो से एक दिन में 20,000 व्यूज़ तो आते ही हो गए। और 20,000 व्यूज़ अगर आप डॉलर्स में निकाल लो तो इट इज़ नॉट अ लॉट, क्योंकि मैं खुद वीडियो बनाती हूँ, मोनेटाइज, मेरा चैनल मोनेटाइज है, एंड 500,000 व्यूज़ से कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। तो ही इज़ सेइंग दैट ओनली कि उससे कुछ मेरा फ़ायदा नहीं हो रहा है, उससे कुछ आ ही नहीं रहा है इतना कि कुछ उससे लाखों रुपये नहीं कमा रहा हूँ। तो ओके, वैलिड पॉइंट कि 20,000 में उसको $20 ही आ रहे होंगे, ज़्यादा कुछ नहीं आ रहा होगा। $20 इज़ हाउ मच, इट इज़ नॉट इवन 1,500 रुपीज़। तो ही सेइंग कि उससे कुछ नहीं आ रहा है इतना। ओके, वैलिड पॉइंट। सो ही सेइंग दैट ओनली जो भी वो टाइम पे पैसे कमाए वो सब चीज़ें यूज़ हो गई, जैसे इंटरनेशनल ट्रिप है, डोमेस्टिक ट्रिप्स है, डायमंड है, गोल्ड है, कपड़ा, लग्जरी लाइफस्टाइल, गैजेट्स। सो वाइल ही सेइंग ऑल दिस, आई एम इमेजिनिंग दैट जब ये आदमी इतना बूढ़ा है, इतना बकवास है, मैन, इफ़ ही इज़ अ चीटर और इफ़ ही बीट्स हिज वुमेन, तो इतनी सारी लग्जरी भी तो दिया है उसने। तो ये मतलब क्या चीज़ को बिलीव करे, जो पुफियान जिसने इतनी लग्जरियस लाइफस्टाइल इन लोगों ने साथ में जी, वो हम लोग उसको पॉइंट आउट करें, क्योंकि अगर इतना बूढ़ा होता तो वो उसको डायमंड नहीं दिलाता, गोल्ड नहीं दिलाता, सेल्फिश होता, खुद पे खर्चा करता। कि ये पुफियान जो अभी पीदा ने क्रिएट किया हुआ है कि मुझे मारता था, मेरे बच्चे पे जुल्म किया, मुझ पे चीट किया, तो अभी जो पुफियान को हम नज़रिए से देख रहे हैं, इट इज़ अ क्रिएटेड बाय अ नैरेटिव विच इज़ डन बाय पीदा। एंड अगेन आई एम नॉट सेइंग कि वो चीज़ उसने नहीं की है, मैंने कम्प्लीटली अपना स्टैंड चेंज नहीं किया, आई एम जस्ट सेइंग व्हाट इफ़। हर चीज़ पे व्हाट इफ़ आ जाता है जब हमारे पास प्रॉपर एविडेंस नहीं होता, जब हमें हर चीज़ फ्रॉम स्क्रैच नहीं पता है। सो अ व्हाट इफ़ अप्लाइज टू एवरीथिंग। तो इस पे भी हम लगा सकते हैं कि व्हाट इफ़ दिस इज़ अ मेड अप नैरेटिव बाय पीदा। एंड जो पुफियान हम इतने साल से देख रहे थे, हमने कम्प्लीटली उसकी इमेज को फ्लिप कर दिया इनटू दिस पुफियान टुडे हु इज़ अ चीटर हु गोज़ टू अ क्लब, जिसकी 2-3-4 लड़कियों से अफेयर है। तो फिर वो पुफियान जो पूरा टाइम पीदा के साथ था, व्लॉग्स में हम देखते थे, कार में उसको यहाँ ले जाना, वहाँ ले जाना, उसको हर चीज़ें दिलाना, हर उसकी ख्वाहिश पूरी करना, इतनी सारी चीज़ें वो लेती थी, इतना उसके ऊपर यू नो शी वॉज ऑल्सो डोमिनेंट पर्सन। ऐसा तो नहीं था कि सहमी हुई, डरी हुई सी थी। उनका रिलेशनशिप सही था कि वो उसको, हमने हमेशा से एक ऐसा ही रिश्ता देखा है उनका कि यहाँ पे दोनों की आवाज़ थी, ऐसा नहीं था कि निदा की आवाज़ नहीं थी। तो वो कम्प्लीटली अगर ये अपना आपको ऐसे दिखाती कि मैंने बहुत सहा है, बहुत चीज़ें की है, बट जो पीदा अपना आपको वो बताती है कि मैंने बहुत सहा, वो पीदा अलग है जो पीदा हमने व्लॉगिंग में देखा है। तो ये सारी चीज़ें हमें भूलना नहीं चाहिए। मुझे ये चीज़ अभी ये पॉइंट्स मुझे अभी याद आ रहे हैं। व्हेन आई एम 20% बिलीविंग हिम, तो मैं इसकी साइड से सोच के देख रही हूँ कि यार ऐसा तो था नहीं, इतना बुरा भी व्लॉग्स में दिख जाता अगर होता तो, और वो इतनी भी तो मासूम नहीं थी, व्लॉग्स में दिख जाता अगर होती तो शी वॉज ऑल्सो शार्प एंड सो वॉज ही। तो पुफिया ने रिवील किया कि सामने वाले का ऑफर था, मतलब पीदा का ऑफर था कि रिलेशनशिप को ख़त्म करेगा लॉयर के थ्रू, पर ये सब नहीं बता रहा है कि क्यों ये सब हुआ, वाई इट हैपेंड। क्वेश्चन इज, अगर उसने ये चीज़ ऑफर की है कि हम लोग रिलेशनशिप ख़त्म करेंगे, तो वाई
एवरीथिंग वॉज गोइंग परफेक्ट, व्हाट वेंट रॉन्ग, हमारा मसला ये है अब, दिस इज़ द क्वेश्चन वी हैव राइट नाउ। ये कह रहा है कि पीदा कह रही थी अपन म्यूचुअली ख़त्म कर देंगे तो 1 हफ्ते में अपना सब सॉर्टेड हो जाएगा, अपन पैसा डिवाइड कर देंगे, हर चीज़ डिवाइड कर देंगे। पर अगर हम लोग एक इंसान करेगा तो इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग बर्डन। तो ये सारी चीज़ें ये बता रहा है, अलेजिडली ऐसा हुआ है। सो पुफियान सेड दैट ही सेड कि उसको नहीं ख़त्म करना है, उसका बच्चा है तो मैं ख़त्म नहीं करना चाहता। सिचुएशन इज़ समथिंग हैपेंड बिटवीन दैम, जिसके बाद पीदा सेड दैट कट दिस। उसने लॉयर लेके आई, बोली कि अपन म्यूचुअली सेपरेट हो जाते हैं। एंड पुफियान ने बोला कि मुझे नहीं होना है अलग बिकॉज मेरा बच्चा है। दिस इज़ द स्टोरी अभी तक के। फिर उसके बाद से तमाशे स्टार्ट हुए। उसने बोला कि जब उसने मना किया कि उसको नहीं छोड़ना है, उसको मैरिज नहीं तोड़नी है, तब उसने बोला कि लिटरली तमाशे स्टार्ट हुए। रोज़ झगड़े, हर बात पे मैस, हर बात पे बहस, हर चीज़ के बिल्डिंग वाले परेशान हो गए थे इनसे। एंड ही सेड दैट शी टॉर्चर्ड हिम, लाइक बहुत सारी चीज़ें की, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मैं कुछ कर दूंगी, मैं अपना आपको मार दूंगी एंड फलाना ढिमकाना। सो द पॉइंट वॉज, पीदा चाहती थी कि एक ही लॉयर से, पीदा वाले लॉयर से इनका म्यूचुअली सेपरेशन हो जाए। ये कह रहा है कि ऐसा वो चाहती थी, बट उसको समझ में नहीं आ रहा था वाई। तो पिछले साल के अगस्त से इनका ये तमाशा चल रहा है और ये कह रहा है कि तब से वो मेरी रिकॉर्डिंग निकालने की कोशिश करती थी कि ये कुछ गलती कर दे और उसके अगेंस्ट उसको कुछ एविडेंस मिल जाए। तो ऐसे बहुत सारे एविडेंसेस हो गए पीदा के पास जो हमें मिल सकते हैं इन फ्यूचर। कल तो कुछ ना कुछ मिलने वाला है, कल या परसों कुछ ना कुछ व्लॉग आने वाला है पीदा का इसके जवाब में। तो लेट्स सी कल क्या होता है, क्या खुलासे होते हो, कल हम किसकी साइड पे जाते हैं। अब मेरा यही चलने वाला है, मैं कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। सो प्लीज़ बेयर विद मी और मुझे आके कहना मत कि तुम फ्लिप करती हो, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक और फिर प्रूफ पुफियान ने दिखाया कि उसके फ्रेंड्स को, पुराने लोगों के साथ वो घूमता फिरता था, उनको मैसेजेस गए हैं पीदा की तरफ से कि इसके अगेंस्ट आके कुछ बोलो, कोर्ट में आके इसके अगेंस्ट में केस कर रही हूँ फलाना ढिमकाना। बट जो मैसेज उसने किया है वो पूरा ब्लर कर दिया गया है। बट तो ये भी उसने शेयर किया है कि मैसेजेस गए हैं पुफियान को, यानी पीदा की तरफ से पुफियान को बहुत पोकिंग हुई है इस सिचुएशन में। तो उस मैसेज में उसने बहुत सारी चीज़ें पुफियान ने ब्लर आउट की है। तो वो यही कह रही है कि शी वांट्स, लाइक आई विल रीड इट, कि आई हैव कॉल रिकॉर्डिंग, आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन बिटवीन यू ऑल, बट शी कॉल्ड मी अप सेइंग दैट when you started dating her, you told her that I was behind you. बीच का पूरा blurred है. She wanted me to be a witness against you and your family in police station and in front of the lawyer, saying that you have a bad character and that you have cheated me too. She clearly said that when you guys started dating, you told her that we broke up 3 months back, which as I assume you all started dating in April, and you. So this is probably Pida's ex, not Pida's, Pufian's ex-girlfriend, जिसको पीदा ने मैसेज करके बोली है कि ऐसा ऐसा बोलो। तो यानी ये चीज़ भी क्लियर होती है कि पीदा इसका कैरेक्टर असैसिनेट करना चाहती है, इसको चीटर प्रूफ करना चाहती है, और खुद के केस में ज़्यादा उसको वैलिड पॉइंट्स चाहिए कि वो इसको गलत प्रूफ करके जो भी है केस वो जीते, जो भी इनका चल रहा है केस। तो ये बहुत कुछ चल रहा है। टोटल हरासमेंट उसकी तरफ से है पुफियान के लिए, बिकॉज दिस इज़ हरासमेंट कि किसी को आप मैसेज करके और किसी का कैरेक्टर असैसिनेट करने की कोशिश करो। दिस इज़ क्लियर। सो अगेन आई विल मेंशन कि मुझे क्यों लगता है कि पीदा वुड बी अ साइको, बिकॉज ही से इतना बड़ा झगड़ा हुआ कि इनके घर पुलिस आ गई एंड उस झगड़े के बीच में वो उसको धमकियाँ दे रही थी कि मैं खुद ही मार दूंगी, मैं नस काट दूंगी, मैं अपनी जान ले लूँगी। सो इट इज़ कम्प्लीटली साइको बिहेवियर। इफ़ दैट हैपेंड, इट इज़ नॉट ईजी टू लिव विद पीपल लाइक दैट। मतलब एक इंसान को, दोनों की बात कर रही हूँ, दिस पीपल हैव हिस्ट्री, पास्ट है इनका, साथ में रहे हैं, बच्चा है, लव चाइल्ड है, एंड इतना क्या है एक दूसरे के अगेंस्ट की, इतना उठता रहा है हर चीज़ के ऊपर, बिल्कुल भी एम्पैथी नहीं है एक दूसरे के लिए, मोहब्बत तो ख़त्म ही हो गई एकदम। क्या है मतलब ये, इट इज़ सो अगली एंड सो नेस्टी। आई कैन नॉट इवन इमेजिन कि ये क्या सिचुएशन से ये लोग, अगर वो राइट है, ये वो गलत है, तो ये क्या सिचुएशन से गुजरा होगा या वो क्या सिचुएशन से गुजरी होगी, आई डोंट नो। सो ही सेइंग दैट पीदा उसको फोर्स करी थी फोकस से दोस्ती करने की, कंटेंट नहीं है, चल इससे दोस्ती कर लेते, जा तू लोग के साथ वापस से पैचअप कर ले वगैरह वगैरह। तो ये सब कह रहा है वो। इसकी बातें सुन के लग रहा है कि यू नो व्हेन अ पर्सन लिव विद अनदर पर्सन हु हैज़ मेंटल इश्यूज़, लाइक मेंटल हेल्थ इश्यूज़ जिसको होते हैं,
वो लोग है ना दूसरे इंसान की ज़िंदगी को भी बहुत ट्रबल कर देते हैं, उनकी ज़िंदगी, उनका मेंटल हेल्थ भी ख़राब कर देते हैं एंड वो लोग भी एक कांस्टेंट स्ट्रगल में रहते हैं। तो जो इंसान को मेंटल हेल्थ इशू है उनके पार्टनर भी सफ़र करते हैं उनके इश्यूज़ के वजह से, उनके टेंट्रम्स की वजह से। सो दैट ही इज़ द विक्टिम ऑफ दैट, विच इज़ व्हाट आई फील। वन ऑफ द रीज़न वाई दे ब्रोक अप इज़ Pida's mental health issues, her self-centered attitude and her agitating nature. इसके वजह से this guy, he just, he got fed up of that person. And कोई भी इंसान same drama, same problems, same agitation से एक point पे आके done हो जाता है। तो he looks like a victim of all that. तो again he said that pranks जो लगे होते हैं वो fake होते हैं, बोला वो पूरा हम लोग का made up था कि उसने दिखाया कि मैंने चीटिंग किया है, उसी का प्लान था कि ऐसा करेगा ऐसा करेंगे। बट ही सेइंग उसका अल्टीरियर मोटिव ये था कि वो आज की तारीख पे यूज़ करना चाहती थी कि देखो मैंने तो आपको प्रैंक के ज़रिए दिखाया ही था कि ही इज़ अ चीटर एंड ऑल। तो वो था मतलब, तो उसका एक वैलिड पॉइंट है कि हाँ उसने वो प्रैंक में भी किया था, तो मतलब ये एक्चुअल में चीटर है। तो ही सेइंग उसकी वो सारी कैलकुलेशन थी, इसलिए वो सारी चीज़ें कर रही थी। अगेन आई थिंक दिस इज़ नॉट सो वैलिड, आई डोंट बिलीव दिस पार्ट, बट या। सो ही सेइंग दैट इसके बाद भी उनका एक झगड़ा हुआ था, उसके बाद ये 2 दिन के लिए चला गया था। उसके बाद वो 2 दिन के बाद आके देखता है तो घर में सब कुछ खाली हो गया था। तो इनका ऑलरेडी डिसाइडेड था अकॉर्डिंग टू पुफियान कि घर में 2 AC, तो एक AC पीदा लेंगी, एक AC सुफियान लेगा। एंड ऐसा ऐसा जो भी गोल्ड है उसका डिवीज़न होगा, फर्नीचर है उसका डिवीज़न होगा, हर एक चीज़ का डिवीज़न इनका होगा। बट जब वो आके देखता है एवरीथिंग इज़ गॉन, विच इज़ अगेन आई थिंक आई बिलीव दिस पार्ट कि पुफिया ने सारी चीज़ें नहीं ली है एंड पीदा ने जो भी पुरानी चीज़ें हैं घर की, शी हैज़ केप्ट ऑल दैट। तो या दैट इज़ वन पॉइंट वेयर आई थिंक दैट एक पॉइंट में, ब्राउनी पॉइंट में पुफियान को दूंगी कि ये चीज़ पे वो राइट लग रहा है कि हर एक चीज़ घर की वो ले ली उसने। तो ही सेइंग दैट घर के अंदर 8 लाख कैश थे, 10-15 लाख के सोना था, ज्वेलरी थी, जो भी इनके गैजेट्स थे, लाइक 2 मैकबुक एयर थी इनके पास, 2 लैपटॉप थे, सारी चीज़ें उसने ले ली। फिर अगर उसने हर एक चीज़ें ले ली एंड सिर्फ पुफियान के पास है गाड़ी एंड चैनल वो बोल रहा है कि व्यूज़, इट इज़ डिपेंडेड ऑन व्यूज़, कि तुम्हें तुम्हारा जो सब्सक्राइबर काउंट है उससे कुछ मैटर नहीं करता है, जो मेन होता है हमारे व्यूज़ का होता है। एंड या व्यूज़ मैटर्स मोर, ही इज़ राइट इन दैट पॉइंट कि चैनल उसके नाम का है तो ऑफकोर्स वो रखेगा। फिर उसने क्लैरिटी भी दी कि उसमें भी उसने कहा था कि हम लोग साथ में कुछ एडजस्टमेंट करेंगे, तो वो भी उसने प्रूफ दिया है कि प्रूफ नहीं बट उसने कहा है कि ऐसी सब बात हुई थी, डिवीज़न प्रॉपरली होने वाला था, बट वो अचानक से सब कुछ उसने ले लिया। वो मौका देख के शी टुक एवरीथिंग एंड वो कह रहा है कि मेरे पास क्या है, गाड़ी है जो उसने शादी से पहले ली थी। हाँ इक्वल पैसे से इन लोगों ने लिए थे चैनल के, बट उसने उसका भी डिवीज़न करने वाला था कि आधा प्राइस देगा या जो भी है, बट ऑलरेडी शी टुक एवरीथिंग। तो वो यही कह रहा है व्हाट डू आई हैव, सब कुछ उसने ले लिया, ब्रांड ले लिया, जो मोडेस्टी है वो ले लिया, इनके 2 अलग चैनल थे, फंटूर वो उसके पास है, मोनेटाइज 2 चैनल उसके पास है, ऐसा वो कह रहा है। देन शी हैज़ एवरीथिंग, बच्चा भी उसने ले लिया, सिंपैथी भी उसने ले ली, सब्सक्राइबर्स को भी अपनी साइड पे ले लिया। मुझे क्या मिला, मतलब मुझे क्या मिला, बेइज्जती। तो ये सब कह रहा है। और उसके कपड़े की जो हालत है वो चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा बेकार लगी। इट इज़ अ शेडी बिहेवियर कि कपड़े पूरे डिस्ट्रॉय कर दिए उसके कपड़े वो कह रहा है वो लेके चली गई जो उसको फिट आ रहे थे, बाकी सब उसने डिस्ट्रॉय कर दिया। सो दैट इज़ वेरी रॉन्ग, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। ओनली अ पर्सन विद मेंटल इश्यूज डज दैट। सो माई क्वेश्चन वॉज कि ये सब हुआ क्यों, जिसका जवाब वो दे रहा है इस वीडियो में, उसने उसका जवाब दिया है 41 मिनट पर। 40 मिनट से स्टार्ट होता है कि ये सब हुआ, आप सोचोगे क्यों हुआ ये सब। तो ये कह रहा है कि ये सब हुआ एक सपने के लिए, एक सपना पूरा करने के लिए जो मैंने नहीं देखा है, जो उसने देखा है, उसका एक सपना है, उसको वो पूरा करना है। और उसने मुझसे एक चीज़ कही है कि वो सपना पूरा करने के लिए मैं तेरे को भी छोड़ सकती हूँ। तो ये इसके वर्ड्स है। तो मुझे देखना है कि पीदा ये चीज़ को काउंटर कैसा करेगी, क्योंकि ही सेइंग दैट कि वो सपने में इन्वेस्टमेंट चाहिए 80 लाख का, ठीक है। तो 80 लाख का इन्होंने लोन लिया हुआ है और 70,000 वो लोग हर महीने लोन का जो इनका प्राइस है वो भरते हैं। तो ऐसी क्या चीज़ें जो इन्होंने ली है उसने वो वीडियो में बताई देखे, शायद इन्होंने कोई घर लिया है। तो पहले ही वो लोग व्लॉग्स में हमने देखा है कि बहुत बार वो लोग घर देखने जाते थे। तो कोई ड्रीम हाउस है पीदा का जो उसने लिया है। तो वो कह रहा है कि पिछले पुराने व्लॉग में अगर आप देखोगे तो आप समझ जाओगे कि कहा गया कि ये मेरा सपना है।
तो या तो पहले मुझे लगा कि हो सकता है एक कार देखने गए थे, वो कह रही थी आई वॉन्ट दिस कार, दिस इज़ ड्रीम कार, दिस इज़ माई ड्रीम कार। हो सकता है वो कार या हो सकता है घर, क्योंकि उसने 2-3 बार घर मेंशन किया है कि वो घर के पैसे उसने कहा है कि उसको धमकी आती है, कॉल पे थ्रेटन्स आते कि तू वो घर के तू वो छोड़ दे, वो घर से अपना नाम हटा दे, जो लोन है वो पीदा भरेगी हर महीना। तो ये सारी बातें उसने आगे वीडियो में बताई है। उनके पैसे ऑलरेडी इन्वेस्टेड थे, उसके ऊपर उन लोगों को 80 लाख का और लोन लेना पड़ा। मतलब इट वॉज अ वेरी बिग, आई थिंक 1.5-2 करोड़ का कोई प्रॉपर्टी है जो इन्होंने ली होगी, जिसमें उन्होंने 80 लाख रुपए भी डाले। तो अभी क्या है, उस वो ही मेन चीज़ है जिनका इनका जो झगड़ा उस प्रॉपर्टी के लिए चल रहा है, जिसका वो लोग लोन भर रहे हैं। सो बेसिकली पीदा वांट कि पुफियान वहाँ से अपना इन्वेस्टमेंट या जो भी अपना इन्वेस्टमेंट नहीं अपना हटा दे सब कुछ, ताकि उसकी अकेली की मालकिन पीदा बन जाए। सो दैट इज़ द मेन इशू विच इज़ रिवील्ड हियर। घर का मसला है। क्या भाई क्या ज़माना आ गया है। सो ये जो कह रहा है ना, मुझे इसकी बात पे बिलीव क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने पीदा को व्लॉग्स में देखा है, वो है ज़िद्दी। तो जिस तरह से कह रहा है ना कि वो पीछे पड़ गई थी, करना है करना है करना है, लेना है, मेरा सपना है एंड ऑल, तो मैं ये चीज़ पे बिलीव कर पा रही हूँ कि पीदा है वैसी। व्लॉग में दिखता था कि वो ज़िद्दी थी, वो प्रैक्टिकली चीज़ें नहीं सोचती थी कि जान दो। एक होता है ना, एक औरत होती है घर की, वो सोचती है कि कैसे करेंगे, जान दो। सपना तो सबका होता है, खैर बहुत सपने होते हैं, बट हर इंसान प्रैक्टिकली और लॉजिकली सोचता है कि क्या ये सपना हम पूरा कर पाएंगे। बट हमने पीदा को देखा है, पीदा इज़ नॉट लाइक दैट। शी इज़ वेरी ज़िद्दी एंड शी वॉन्ट्स, मतलब जो चीज़ उसको चाहिए वो चाहिए। उसका ऐसा है, आई सी इट, आई लाइक इट, आई वॉन्ट इट, आई गेट इट, उसका वो सीन है। तो वो यही रिवील कर रहा है यहाँ पे। तो इनका 80 लाख का जो लोन है वो 30 साल तक इन लोगों ने 70,000 भरना है एंड हर महीने उतना अमाउंट देना इनको भारी पड़ रहा था, जिससे इनके बीच में प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। पैसे से ही सब कुछ स्टार्ट हुआ है। मैंने पहले अपने पॉडकास्ट में कहा हुआ है कि पैसा ही सब कुछ है इनका। जो भी वजह है हर लफड़े का, इनका जो रिश्ता टूटने का जो वजह है, दैट इज़ मनी। इतनी बड़ी बात रिवील हो गई है, तो मुझे लगता है कि ही इज़ राइट। टुडे आई फील दैट ही इज़ राइट। लेट्स सी कि कल क्या बात आती है, क्योंकि चीटिंग वगैरह वो तो ठीक है, इल्ज़ाम है, पर ये चीज़ इसने जो कही है इसके प्रूफ्स हो गए। ये कोई हवाई बातें नहीं लग रही है कि इसी से ये झगड़ा होना, द रीज़न फॉर देम बीइंग सेपरेटेड ऑन दिस, फॉर दिस रीज़न इट मेक्स सेंस। तो जब इनको भारी पड़ रहा था लोन भरने, तो वो कह रहा था कि हम लोग कैंसिल कर देते और जो पैसा है हम लोग कहीं और इन्वेस्ट करते और कुछ और करते। बट ही सेड दैट शी वॉज वेरी एडमेंट कि ये मेरा सपना है, मुझे यही करना है, तुझे छोड़ना होगा तुझे छोड़ दूंगी, बट मेरा सपना पूरा करूंगी। सो दैट वॉज अ एटीट्यूड। तो जब वो रेडी नहीं था, अग्री नहीं कर रहा था, तब उसने ये सारी चीज़ें स्टार्ट की है। बेसिकली ये कह रहा है, और वो चैनल छोड़ने के राज़ी थी पीदा, बट शी डिमांडेड 20 लाख रुपीज़ फ्रॉम हिम कि मुझे 20 लाख दे तो मैं चैनल छोड़ देती हूँ। बट ही सेइंग कि वो कुछ क्लेम ही नहीं कर पाएगी क्योंकि वो चैनल मेरे नाम के अंडर है, तो शी कैन नॉट क्लेम इट। इन्वेस्टमेंट है जहाँ पे सपना है, इनका जो ड्रीम है, इट इज़ बिगर दैन द चैनल। सो शी वॉन्ट्स के पुफियान वहाँ से हट जाए, भले चैनल रख ले। दैट्स वॉट शी वॉन्ट्स। वो ये कह रहा है कि वो जो चीज़ है, जो सपना है आपने देखे हो, वो उससे भी बड़ा है, चैनल से ही बड़ा है। सो इट इज़ अ हाउस आई गेस। तो वही सब पैसों का चक्कर है बाबू भैया। सो लास्ट में यही कह रहा है कि मेरे पास तो सिर्फ 2 ही चीज़ें मेरे नाम पे, दैट इज़ माई चैनल एंड द कार, और मेरे पास है क्या। सो या बाकी सब चीज़ें, कैश, पैसा, गोल्ड, बच्चा, जो भी गैजेट्स थे इनके, एप्पल वॉच, आई वॉच, 2 लैपटॉप, सब उसने ले लिया है। तो बस यही मेरा व्यू पॉइंट था। मुझे इस वीडियो में 2-3 चीज़ें पीदा की बहुत शेडी लगी, और मुझे लग रहा है कि वो भी कोई दूध की धूली नहीं है, और पुफियान इतना भी गलत नहीं हो सकता है कि ये विक्टिम हो और हम सब गलत सोच रहे हैं इसके बारे में। कुछ भी हो सकता है गाइज। एंड टुडे हिज वीडियो मेड सेंस। वो कोई फेक नहीं लग रहा था आज। उसने प्रूफ्स दिखाए बहुत सारे और वैलिड पॉइंट्स दिखाए कि रिश्ता टूटने का ये वैलिड पॉइंट मुझे लगा कि जो घर इनका है उसको लेके इनके बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े हुए, एंड दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम। अब वो सिर्फ इसे डिफेम कर रही है, चीटर एलिगेशन डाल के, मारपीट का एलिगेशन डाल के। हो सकता है ऐसी चीज़ें नहीं हुई होगी, सिर्फ इसको फंसाना चाहती हो कि ये बस कहीं का ना रहे, व्लॉगिंग बंद कर दे, सब कुछ बंद कर दे। सो या ये भी हो सकता है, आई डोंट नो। टुडे आई फाइंड दैट कुछ भी हो सकता है। तो अगर कल पीदा कोई एविडेंस ला के दिखाती कि पुफियान चीटर है एंड ये झूठ बोल रहा है, तो उसकी साइड से ज़रूर बोलेंगे। आज के लिए तो पुफियान के POV से बनाए थे, तो पुफियान सही लगा। एंड कमेंट्स रीड नहीं करूँगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, बहुत लंबा हो चुका है। बोल के मैं भी थक गई हूँ।
सो मिलेंगे बहुत ही जल्द अगली पॉडकास्ट पे। टेक केयर, बाय।